TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं किरण जावेद। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,073 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,24,896 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,073 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 61,673 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 5,740 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 41,402 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,797 है। अल्बर्टा में 12,748 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 230 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 4,915 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 202 है। कंजर्वेटिव रहनुमा एरिन ओटूल तीसरी बैलेट पर जीतने के बाद पार्टी के सरबराह बन गए। इससे कबल ओटूल पार्टी की क़यादत के लिए साल 2017 में एंड्रयू शेर के खिलाफ लड़े थे, ताहम वो हार गए थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा एरिन ओटूल तीसरी बैलेट पर जीतने के बाद पार्टी के सरबराह बन गए। जिस्मानी फासले के हाइब्रिड कन्वेंशन के दौरान दरहम से ताल्लुक़ रखने वाले MPA एंड्रयू शेरर की जगह पार्टी के कायद मुंतखब हुए। इससे कबल ओटूल पार्टी की क़यादत के लिए साल 2017 में एंड्रयू शेरर के खिलाफ लड़े थे, ताहम वो हार गए थे। ओटूल ने इस फतह पर अपनी अहलिया और 2 बच्चों को शुक्रिया अदा किया और इनके किरदार को संजीदगी से लेने का वादा किया। उनका कहना था कि आपने मुझे एक वाज़ेह मकसद दिया है, मुझे अपनी पार्टी को मुत्तहिद करना है और जो कुछ हम जानते हैं हमें बेहतर करना है। उन्होंने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को कनाडा की खिदमत के लिए नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि हम एक मजबूत कनाडा, ज़्यादा मुत्तहिद और ज़्यादा खुशहाल कनाडा के विजन की तजवीज़ पेश करेंगे। कैनेडियन सूबे मैनीटोबा में कोरोना वायरस में इजाफा देखने में आ रहा है। हुकाम की जानिब से सूबे में मजीद 72 नए केसेस की तस्दीक की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे मैनीटोबा में कोरोना वायरस में इजाफा देखने में आ रहा है। हुक्काम की जानिब से सूबे में मजीद 72 नए केसेस की तस्दीक की गई है। चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वजीर सेहत के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नए केसेस में 45 पैरेरी माउंटेन हेल्थ रीजन में हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के सबब सूबे में मास्क को लाजमी करार दिया गया है, जबकि एक जगह पर 10 से ज़ायद लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हेल्थ ऑफिसर का कहना था कि तफ्तीश से पता चलता है कि इस खत्ते में बेशतर केसेस ऐसे लोगों से मुंसलिक हैं जो हेडराइट कॉलोनियों में रहते हैं। हुक्काम का कहना है कि वो इन इलाकों की निगरानी कर रहे हैं जहां कोरोना वायरस फैल रहा है, ताकि ये जाना जा सके कि वहां नई पाबंदियों की जरूरत है या नहीं। सूबे भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 944 हो गई, जबकि 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। मेड इन कनाडा कोविड-19 वैक्सीन की कोशिशें मैन्युफैक्चरिंग में ताखीर की वजह से कम हो गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मेड इन कनाडा कोविड-19 वैक्सीन की कोशिश मैन्युफैक्चरिंग में ताखीर की वजह से कम हो गई है। वेडो इंटरवेक के डायरेक्टर का कहना है कि अहम अज्जा के मुताले की ज़रूरत ने इस अमल को सुस्त किया है। फरवरी में एक पीले रंग की ट्यूब बनाई गई थी। ये नमूना कनाडा में कोरोना वायरस के पहले केस का था और इस पर सस्कैचुआन की यूनिवर्सिटी ऑफ सस्काटून में रखा गया था, जहाँ माहिरीन को कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए इस पर तहकीक कर रहे थे। और इस वक्त ये लैब दुनिया भर में मुट्ठी भर लैब में से एक थी जो कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही थी। ये टीम, जो अब एक वैक्सीन पर काम करने वाले दुनिया भर के 160 से ज्यादा तहकीकी ग्रुपों में से एक है, वैक्सीनों पर गौर करने के लिए नाकाबिले यकीन हद तक सख्त टाइमलाइन मुरतब की गई है, जिसमें आमतौर पर 1 दहाई लग सकती है। लैब के मंसूबे के मुताबिक अगर वैक्सीन ट्रायल्स में कामयाब हो जाती है तो इसे मार्च 2021 में फ्रंट लाइनर्स जैसे ग्रुप्स में फराहम किया जाना था, लेकिन सख्त मेहनत और जल्द नताइज के वादे के बावजूद टीम का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में कमी के सबब मेड इन कनाडा वैक्सीन की तैयारी सुस्त हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप की भतीजी के बाद उनकी बड़ी बहन भी बहुत बड़ी नाकिद निकली। मैरियाने ट्रंप बैरी ने डोनाल्ड ट्रंप को जालिम और झूठा करार दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ट्रंप की भतीजी के बाद उनकी बड़ी बहन भी बहुत बड़ी नाकत निकली। मैरियाने ट्रंप बैरी ने डोनाल्ड ट्रंप को जालिम और झूठा करार दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी सदर की भतीजी और बहन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक की है, जिसमें मैरियाने ट्रंप बैरी ने अपने भाई को जालिम और झूठा करार दिया है। खुफिया रिकॉर्डिंग में मैरियाने ने ट्रंप को उसूलों के बगैर ऐसा शख्स करार दिया जिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप की बहन और भतीजी के दरमियान ये गुफ्तगू मुबैना तौर पर नवंबर 2018 में रिकॉर्ड की गई थी। रियासत कैलिफोर्निया में आग 10 लाख एकड़ अराजी तक फैल गई है। तेज हवाओं से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। जंगलात में 14,000 फायर फाइटर्स 25 से ज़ायद मुकामात पर लगी आग बुझाने में मसरूफ़ हैं।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। हुक्काम के मुताबिक आग सैन फ्रांसिस्को के साहिली इलाके तक फैलने का खदशा है। रियासत कैलिफोर्निया में आग 10 लाख एकड़ अराजी तक फैल गई। तेज हवाओं से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। जंगलात में 14,000 फायर फाइटर्स 25 से ज्यादा मुकामात पर लगी आग बुझाने में मसरूफ हैं। तैयारों और हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है, जिनसे आग से मुतासरा इलाकों में केमिकल फेंका जा रहा है। ताहम बड़े पैमाने पर कोशिशों के बावजूद आग की शिद्दत में ताहाल कमी नहीं आ सकी। आतिशज़दगी से 700 से ज़ायद इमारतें तबाह हो चुकी हैं और हज़ारों अफराद इनखला पर मजबूर हैं। शदीद आग के बायस अतराफ के इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा हो गया। मुकामी हुकाम का कहना है कि शदीद गर्मी और बिजली गिरने के वाक़यात आग लगने का सबब बने हैं। पेरू में कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी पर एक नाइट क्लब पर छापामार कार्रवाई के दौरान भगदड़ मच गई, जिससे 13 अफराद कुचलकर हलाक हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पेरू में कोरोना वायरस SOP की खिलाफ वर्जी पर एक नाइट क्लब पर छापामार कार्रवाई के दौरान भगदड़ मच गई, जिससे 13 अफराद कुचलकर हलाक हो गए। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक पेरू के दारुल हुकूमत लेमा क्लब में कोरोना वायरस SOP की खिलाफ वर्जी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने छापा मारा, जिससे अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे को कुचलते हुए फरार करने की कोशिश करते रहे। पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि भगदड़ में कुचले जाने और दम घुटने के बायस 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि 6 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हैं। पुलिस ने नाइट क्लब से 23 अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया है। पुलिस का मजीद कहना था कि तकरीबन 120 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए, जिनमें नाइट क्लब की इंतजामिया के लोग भी शामिल हैं। पुलिस को बार के मालिक और मैनेजर की तलाश है। गिरफ्तार शुदा अफराद पर कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे कि पेरू में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 5,85,236 हो गई, जबकि 27,453 हलाकतें हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते हुए केसेस की वजह से हुकूमत ने 12 अगस्त से नाइट क्लब को बंद करने का हुक्म दिया था। ईरानी सिविल एविएशन के सरबराह का कहना है कि तैयारे के ब्लैक बॉक्स में पहले धमाके के बाद की सिर्फ 19 सेकंड की बातचीत महफूज है, जबकि दूसरा मिसाइल 25 सेकंड बाद जहाज से टकराया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं। रवां बरस ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में तबाह होने वाली यूक्रेनी मुसाफिर तैयारे के ब्लैक बॉक्स की मालूमात ईरान ने हासिल कर दी। अलमनाक वाक़ये में 174 अफराद हलाक हो गए थे। ईरान ने रवां बरस तबाह होने वाली यूक्रेनी मुसाफिर तैयारे के ब्लैक बॉक्स से मालूमात हासिल कर ली हैं, जिनमें से कॉकपिट में होने वाली बातचीत का रिकॉर्ड भी शामिल है। ईरानी सिविल एविएशन के सरबराह का कहना है कि तैयारे के ब्लैक बॉक्स में पहले धमाके के बाद की सिर्फ 19 सेकंड की बातचीत महफूज है, जबकि दूसरा मिसाइल 25 सेकंड बाद जहाज से टकराया था। रिपोर्ट में इस बयान के हवाले से तफसील नहीं दी गई। तेहरान के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से परवाज भरने वाले मुसाफिर बरदार यूक्रेनी तैयारे को रवां बरस 8 जनवरी को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। जहाज के परवाज भरने के 8 मिनट बाद ही पहले मिसाइल से उसे निशाना बनाया गया, जिससे मुमकिना तौर पर जहाज में नस्ब रेडियो को नुकसान पहुंचा। चंद लम्हों बाद दूसरा मिसाइल लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद जहाज आग के शोलों की लपेट में आ गया और जमीन पर जा गिरा। अलमनाक वाक़ये में 174 अफराद हलाक हुए, जिनमें ईरानी शहरियों समेत यूक्रेन, कनाडा, बरतानिया, अफगानिस्तान, स्वीडन और जर्मनी के शहरी भी शामिल थे। वाक़ये से थोड़ी देर कबल ही ईरानी मिसाइलों ने बगदाद में 2 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया था, जिसके बाद अमरीका ईरान ताल्लुकात में खतरनाक मोड़ आ गया और मशरिक़ वस्ता में सख्त कशीदगी पैदा हो गई थी। इब्तिदा में ईरानी हुक्काम इसे हादसा करार देते रहे, ताहम जल्द ही ईरान ने एतराफ़ कर लिया था कि मुसाफिर तैयारे को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,35,86,023 हो गई, जबकि कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 8,12,527 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 8,12,000 से तजावुज़ कर गई। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,35,86,023 हो गई, जबकि कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 8,12,527 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 66,88,938 है। उनमें से 61,505 केसेस तशवीशनाक हैं, जबकि 1,68,97,085 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के क्लोज केसेस में से 95% मरीज वो हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि हलाक होने वालों की शरह 5% है। इसी तरह फाल केसेस में 99% मामूली बीमार हैं, जबकि सिर्फ 1% मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस केसेस के लिहाज से अमरीका पहले नंबर पर है। अमरीका में अब तक कोरोना वायरस से 1,80,604 अमवात हो चुकी हैं।
اب تक अमेरिका में कोरोना वायरस के 58,74,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से फाल केसेस की तादाद 25,26,479 है। अमेरिका में ज़ेर इलाज 16,717 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि मुल्क में 31,67,063 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस केसेस के लिहाज से ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां वायरस से हलाक मरीजों की तादाद 1,14,772 हो चुकी है। ब्राज़ील में अब तक 36,05,783 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर भारत है, जहां मजमूई केसेस की तादाद 31 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। अब तक भारत में कोरोना वायरस से 57,652 अमवात हो चुकी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।